नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आनंद दृष्टि में एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम सिंटेक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सिंटेक्स ग्रामर का टॉपिक है, इसे चाहे जिस क्लास में आप हों, आपके लिए हेल्पफुल होगा। खासतौर से क्लास 12th वालों के लिए है। 11th वाले भी देख सकते हैं, 10th वाले, 9th वाले भी देख सकते हैं। चूँकि सिंटेक्स जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब इससे पहले तो समझे सिंटेक्स क्या है, उसके बाद इसका एक्सरसाइज कराएंगे। जितना भी क्लास लेना पड़ेगा 3, 4, 5 पूरा कंप्लीट हम कराएंगे, सीक्वेंस वाइज में कराएंगे। तो टोटल क्लास इसका जरूर देखिएगा, तभी पूरा कंप्लीट आपको समझ में आएगा। आज हम स्टार्ट किए हैं, इसमें आपको बताएंगे सिंटेक्स के बारे में, इसका 2-3 रूल दिखाएंगे, उसका एक्सरसाइज कराएंगे, पूरा एकदम एक एक पॉइंट को नोट कराते चलेंगे। तो चलिए देखिए, पहले समझिए। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं क्लास वाइज, वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे करके। तो पहला जो टॉपिक होगा इसमें सिंटेक्स का, जैसे ये सिंटेक्स जो है इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब में सहमति, कि किस प्रकार से सब्जेक्ट यूज किया जाता है और किस प्रकार से वर्ब। अब एक प्रकार से समझिएगा कि जैसे राजा और सेनापति होते हैं, राजा के अकॉर्डिंग सेनापति चलता है, उसी प्रकार से इसमें भी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसी के अनुसार सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, हम उसका प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आपका होगा। नोट करिएगा, रूल में लिख लीजिएगा। रूल फर्स्ट लिखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आपका वर्ब भी याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इतना तो समझ में आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब ध्यान देने की बात यह है कि कैसे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचानेंगे। अब चलिए देखिए, ये तो इतना हो गया। जैसे मान लीजिए नाउन अगर होता है, ठीक है, नाउन में जब हम यस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं या आईईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये हो जाता है आपका प्लूरल। ये आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। अब वर्ब जो होता है, अगर हम वर्ब में यस या ईएस या आईईएस, अब यस एस जानते होंगे, आईईएस कहाँ जुड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल सिटी है ना, सिटी मीन्स शहर, इसका प्लूरल वाई हटा के हम इसका अगर प्लूरल लिखने चाहेंगे शहरों को तो वाई हटा के आईईएस सिटीज हो जाएगा। चलिए देखिए, तो जब हम वर्ब में यस ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। ये सिंगुलर वर्ब आपका हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। इसे तो याद रखिएगा हमेशा। नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है,
जब उसमें यस या ई एस आई एस जोड़ के हम उसे प्लूरल बनाते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब जो होता है, वर्ब हमेशा अपने आप में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल रहती है, हमेशा प्लूरल। उसमें यस या ई एस या आई एस जब जोड़ देते हैं वर्ड के अनुसार, ये तो हम बताए हैं कहाँ यस जुड़ता है, कहाँ ई एस से टेंस में, ठीक है। और सिंगुलर बन जाता है, यानी वर्ब में यस या ई एस आई एस जब जोड़ेंगे तो उसे यानी सिंगुलर कहेंगे। तो ये नोट रख लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके वीडियो लिख लीजिए। अब इतना तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे हाँ, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए। एक दो एग्जाम्पल समझाता है, उसके बाद एक्सरसाइज का करा देते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर है जैसे राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यही नियम बताया है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो राम ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब मान लीजिए कोई प्ले, यानी राम खेलता है, तो इस क्या होना चाहिए सिंगुलर तब होगा जब हम इसमें यस या यस जोड़ते हैं। तो यहाँ इसमें क्या लगेगा यस, तो राम प्लेज, ये क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। या कोई और ले लीजिए जैसे रमेश राइट, रमेश सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी वर्ब प्लूरल तब होगा जब इसमें यस या यस जोड़ेंगे, तो इसमें यस जुड़ेगा, राइट्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड थर्ड में देख लीजिए, दो एग्जांपल इसका प्लूरल वाला देख लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए जैसे मान लीजिए बॉयज प्ले। अब यहाँ बॉयज क्या है प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा प्लूरल वर्ब होगा, इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। अगर यस या यस जोड़ देते तो सिंगुलर हो जाता। अगला एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दे राइट, अब ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, यहाँ राइट रहेगा, यस नहीं रहेगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए अब इसमें कुल मिला के आप ये समझिए कि जो सब्जेक्ट अगर आप पहचान गए, सब्जेक्ट पहचानना सीख गए हैं, अभी ये तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आप कई प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जो कि आप पहचान नहीं पाएंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। सब्जेक्ट पहचानना जान जाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटेक्स आपको आने लगेगा। ये 2 नंबर एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब ये तो हो गया, अब इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एक्सरसाइज कुछ करा देते हैं। चलिए एक्सरसाइज में 4-5 एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए फर्स्ट, और इसके कुछ अपवाद भी हैं, उसे इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको। जैसे टीचर्स, ये एकदम से लो लेवल है समझ लीजिए, इसके बाद धीरे धीरे लेवल हाई करेंगे इसका। इससे मान लीजिए टीचर्स लव गुड स्टूडेंट्स, टीचर। अब यहाँ तो हम लिख दे रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। अब लिख रहे हैं तो आपको इसमें इनकरेक्ट होगा, यानी करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है, सेंटेंस को सुधारना है कि कहाँ गलतियाँ हैं, तो हम यहाँ पे गलती कहीं कहीं डालेंगे, ठीक है। तो टीचर्स लव्स गुड स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकेंड दे हैज डन देयर वर्क, they has done their work। थर्ड नंबर कोई सेंटेंस लिखिए, देयर इज सो मेनी बॉयज
देयर इज सो मैनी बॉयज। आप लोग ध्यान देते रहिए कि इसमें कहाँ मिस्टेक हम कर रहे हैं, इसको करेक्शन कहाँ करना है, कहाँ करेक्ट करना होगा। देयर इज सो मैनी बॉयज इन द क्लास या इन द रूम, कुछ भी लिख सकते, इन द क्लास। पूरे सेंटेंस से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ देखना है सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब को हमें चूज करना होगा। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देख लीजिए। मान लीजिए रमेश आर गोइंग टू स्कूल या गोइंग टू मार्केट, कुछ भी लिख लीजिए, गोइंग टू स्कूल। 5वां नंबर में लिखिए देयर इज 11 प्लेयर्स, देयर इज 11। ऐसे ही आप लोग कई सेंटेंस अपने से भी बना सकते हो, या एग्जाम में जो भी सेंटेंस आएगा इसी तरीके से करिएगा। देयर इज 11 प्लेयर्स इन द टीम, कोई टीम है उसमें 11 प्लेयर हैं इन द टीम। एक एग्जांपल और ले लीजिए, दिख रहा है? हाँ, दिस लिव्स these leaves is green, ठीक है। चलिए, मेन पॉइंट यही है। ऐसे एग्जाम में आपको मिलेगा, उसमें करेक्शन करना होगा, सुधार करके आपको लिखना होगा। सेम ऐसे ही आएगा। अब इसमें हमें देखना है कि कहाँ पे गलती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? टीचर्स है, प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इसमें यस लगा है। लव मीन्स प्यार करना। ये इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? ये मिस्टेक है, यहाँ होगा LOV, सिर्फ यस नहीं लगेगा। अगर यस लग जाएगा वर्ब में तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। अब दे है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये तो मिस्टेक है इसमें, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। प्लूरल में क्या होता है? हैव होता है। डन देयर वर्क। अब दियर है, लेकिन यहाँ दियर को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, यहाँ ये इंट्रोडक्टरी होता है, इसमें सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे ये इसके अकॉर्डिंग। सो मेनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, तो इसमें इसका प्लूरल है, तो यहाँ भी इज जो है ये नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा? आर होगा। अब रमेश आर गोइंग टू स्कूल, रमेश सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। ये जो है आर, ये तो गलत है, यहाँ पे इज होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे आइए, दियर का यूज, दियर में वर्ब के बाद सब्जेक्ट को देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये 11 प्लेयर्स प्लूरल है, तो यहाँ भी ये क्या होना चाहिए? ये नहीं, यहाँ होना चाहिए आर। अब दिस लीव्स इज ग्रीन, लीव्स यानी पत्तियाँ, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, यानी ऐसे ही। तो सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयर्स लव गुड स्टूडेंट, दे हैव डन देयर वर्क। एग्जाम में ऐसे लिखना होगा शुद्ध करके। देयर आर सो मेनी बॉयज इन द क्लास, रमेश इज गोइंग टू स्कूल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम, दिस लीव्स आर ग्रीन। चलिए, ये तो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, उसे पहले समझ लेते हैं। जहाँ पे यस है, यस न लगाया जाता वर्ब में, यानी जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, ये रूल जहाँ पे फॉलो ना करे उसे अपवाद कहते हैं। तो यहाँ पे हम उसका
कुछ प्रयोग आपको बताते हैं। जैसे जब कोरी कल्पना यानी जिसका कोई आधार न हो, असंभव हो, ऐसी कल्पना की जाए या कोई शर्त हो, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ अपवाद हैं, अपवाद लिख लीजिए, इसका रूल लिख लीजिए। जब कोरी कल्पना, ठीक है, जिसका आधार न हो, असंभव हो, यानी कोरी कल्पना या शर्त का भाव, कोरी कल्पना या शर्त का भाव रहने पर, कोरी कल्पना या शर्त का भाव रहने पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल। अब जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कुछ। अब प्लूरल में खास तौर से वर का यूज किया जाएगा, ठीक है, वर। इसे कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है वर। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद एक और है, ये फर्स्ट था। जैसे आई विश, जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर वा जाता है, ई जाता है, तो कुछ भी अगर आए तो उसे नहीं, सिर्फ यहाँ पे वर का यूज किया जाएगा। यहाँ आपको देखना होगा कि आप हम क्या कर रहे हैं, ये कोरी कल्पना हो रही है ना। आई विश का मतलब काश मैं, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ठीक है। ये कल्पना की बात है ना, प्रधानमंत्री तो ऐसे बनते नहीं आसानी से, तो यहाँ पे वर का यूज हुआ है ये। चलिए अब इसका सेकंड, मान लीजिए एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आई विश आई वर किंग, आई वर किंग, आई विश आई वर किंग। आगे कुछ भी लिखा रहा है उससे नहीं मतलब, आपको बस इतना ध्यान देना, काश मैं एक राजा होता तो क्या क्या करता, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना होगा कि ये जो लिखा है ये यहाँ वर्ब होना चाहिए, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब एक कोरी कल्पना का बात तो समझ में आई आपको। शर्त का भाव अगर रहे तब, यहाँ पे जहाँ पे शर्त के भाव रहे। तीसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इफ़ आई वर यू, इफ आई वर यू, यानी यदि मैं आपके स्थान पर होता, आई वर यू, मैं आपके स्थान पर होता, आई वुड डू इट, इसे कर लेता, ठीक है। तो इसका मतलब यदि मैं आपके स्थान पर होता तो इसे करता। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई के साथ आई एम होता है, लेकिन आई के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, वर का यूज हुआ है। यही सत्य होगा। अगर यहाँ पे आई एम आपको दिखाई देगा तो वो गलत रहेगा, आप उससे काट के वर का प्रयोग कीजिएगा। अगर शर्त की बात की जाए
या किसी विश की बात की जाए यानी कोई कल्पना की बात जब की जाए तो। ये तो आपका हो गया। अब इसमें एक और अपवाद, सेकंड अपवाद देख लीजिए। जब कभी आपको डियर या नीड का यूज दिखाई दे दूसरा नंबर में, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिससे दिया रहेगा अगर DARE, डियर नॉट, डियर नॉट या नीड नॉट, नीड नॉट, इसके साथ याद रखिएगा डियर नॉट, नीड नॉट सिंगुलर के साथ डियर नॉट, नीड नॉट सिंगुलर के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान डेयर नॉट अटैक इंडिया। अब इसका मतलब समझिए, ये इसको ऐसे आप लिख सकते हो, या तो ऐसे समझिए, पाकिस्तान डेयर नॉट, अब ये तो प्लूरल है, डेयर नॉट प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर होंगे, सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर के, नीड नॉट होते हुए भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, ऐसे लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब डेयर नॉट, नीड नॉट प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होते हैं। देखिए ये पाकिस्तान क्या सब्जेक्ट है, अकेला सिंगुलर है, अब सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है ये डेयर नॉट, यहाँ ये इसका। अब यहीं पर अगर यस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यस लग के अगर एग्जाम में आपको मिलता है तो उससे करेक्शन आपको करना होगा, यस हटा के डेयर नॉट लिखना होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे ही नीड्स, डेयर का हो गया, नीड्स का देख लीजिए, ही नीड, अगर दिया रहेगा नीड्स तो इसे आपको चेंज कर देना होगा, यस हटा देना होगा, तो सही इसका प्रयोग होगा ही नीड नॉट, he need not write more on his subject, on his subject। मेरे कहने का मतलब आपको फोकस सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे देना होगा। यहाँ देख रहे हैं ये क्या प्रयोग कर रहे हैं हम, ये या पूरा देख लीजिए, नीड नॉट, ये हमेशा ऐसे यूज होता है। तो नीड के साथ यहाँ यस नहीं लगेगा, अगर यस लगा मिला आपको दिखाई दिया तो उसे हमेशा समझिएगा कि गलत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास था, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे यूजेज आपको बताएंगे, बहुत सारे रूल बताएंगे। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बताइएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दिया जाता है इस पर। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।